दिल्ली के सबसे बड़े कचरे के पहाड़ का ढेर, जहाँ पर अगर आप एक सांस ले ले तो आपकी हालत ठीक बिल्कुल ऐसी हो जाए जैसी मैंने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो 5 मिनट सांस लेना मेरे को भारी पड़ गया था। और एक ऐसा पहाड़ है जो नेचुरल बिल्कुल नहीं है, ये हम ही लोगों की देन है। जैसा मैंने कहा है, अच्छा तो हम दे नहीं पाए, कम से कम हमने एक कचरे का पहाड़ तो बना दिया। लेकिन सच ये है कि ये एक टाइम बॉम्ब की तरह कभी भी फट सकता है। कभी सोचा है जो हमारा इतना सारा कचरा जो हम डेली जो फेंकते हैं, चाहे वो डस्टबिन में फेंके, यहाँ वहाँ फेंके, वो जाता कहाँ? वो सारा दिल्ली के इसी ईस्ट साइड में ये जगह है, गाजीपुर लैंडफिल, और ये यहाँ आ जाता है 65 मीटर से ज़्यादा ऊंचा, मतलब 20 मंजिला इमारत के बराबर। तो आप सोच सकते हैं कितना कचरा हम लोग जनरेट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। और ये आज की सिचुएशन जो है और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे 2000 से 3000 टन तक, मेट्रिक टन तक नया कचरा यहाँ डंप होता है, जिसमें प्लास्टिक, केमिकल, मेडिकल वेस्ट वगैरह 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 इतनी चीज़ें हैं। और इनमें से जो निकलने वाली जहरीली गैस जो आसपास में रहने वाले लोगों की हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, आसपास के लोग बताते हैं कि सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, स्किन प्रॉब्लम है, बेसिक बातें हैं जो अब लोग इसके साथ जीना सीख गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपना एफर्ट लगाया है। ठीक है, उन्होंने यहाँ मशीनें उतारी हुई हैं, बायो माइनिंग की जा रही है, ट्रकों की अनलोडिंग अनलोडिंग चलती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल घूम फिर कर यही आता है, और आप लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है, जिसके बारे में हम आगे आगे वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट ने कई बार क्लेम किया है कि इसको फ्लैटन किया जाएगा, मतलब पूरा जो सतह है यहाँ से कचरा खत्म किया जाएगा और हाइट कम की जाएगी। और हाइट कम हुई भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई। और वेस्ट जितना भी है, ये जितना आप देख रहे हैं कचरा, ये देखिए काफ़ी हद तक इस पोर्शन को फ्लैट किया भी है। तो इस सबको हटाना है। लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी जो है ये है कि मशीनें चलती हैं, काम होता है, लेकिन जितना हटाया जाता है उससे ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक लूप जैसा हो जाता है कि इधर से खत्म तो उधर से आ गया। ठीक है, और अभी तक हम लोग जो है कचरे को सारा मिक्सअप एक साथ फेंकते हैं, है ना? तो अगर आपको ये सोचें कि यहाँ पर जो इतना कचरा जमा हो चुका है, अगर इसको रिमूव करना है तो 10 20 साल लग सकते हैं इस हिसाब से। लेकिन आज की डेट में फिर भी पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक कम हुआ है, इम्प्रूवमेंट दिखती है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो है हमारी रिवर यमुना के भी एकदम काफ़ी क्लोज है, और जब बारिश होती है तो इससे निकलने वाला जो टॉक्सिक लिक्विड है वो भी फिर पानी में जाता है, पानी को गंदा करता है। तो घूम फिर के ये हमारा ये लैंडफिल है, ये सिर्फ एक तरफा नहीं, चारों तरफा यहाँ पर ये दिक्कत देता है। और हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अभी 3 3 लैंडफिल हैं, ओखला जो आने वाले दिनों में हम आपको दिखाएंगे ही। उसके बाद हमारा भलसवा, उसकी भी वीडियो आएगी। ठीक है, और इस लैंडफिल के आसपास गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो खास करके मजदूरी वगैरह करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं, गरीब लोग जैसे होते हैं। तो उन लोगों की ज़िंदगी का सोचिए, वो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो खेल कूद कर रहे होते हैं, उनकी हालत कैसी होती होगी। ठीक है, और क्योंकि उनका पूरा 24 घंटे से लेके उनका पूरा लाइफ साइकिल यहीं बीतता है, तो उनकी ज़िंदगी का भी हमें सोचना चाहिए। गवर्नमेंट अपना एफर्ट लगा रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो कचरा 2010 तक खत्म हो जाना चाहिए था, मतलब इस लैंडफिल की, ये बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और यहाँ से निकलने वाली गैस के अलावा आप ये, जैसे अब मैं आपको बता रहा था ट्रक, ये ट्रक में जो लोडिंग हो होकर यहाँ पर आता है, इनकी बायो माइनिंग करनी, वो एक प्रोसेस, उसके लिए ट्रोमल मशीनें यहाँ लगाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा न्यूज़ में, यहाँ आग लग गई। ठीक है, जब यहाँ पर आग लगती है तो बड़ी भयंकर आग लगती है। ठीक है, उसमें से भी जो टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह निकलती है, प्लास्टिक जल जाता है, तो आपको पता है कितनी दिक्कतों का सामना होता है। एयर पॉल्यूशन हमारी दिल्ली का वैसे ही आपको पता ही है। ठीक है, तो AQI वैसे ही हाई है। ठीक है, तो इसी को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। इसीलिए इतनी सारी आपको मशीनें दिखाई देती हैं लैंडफिलों के आसपास। ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रोमल से लेके ये जितनी JCB। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मशीनें अपना काम करती रहेंगी, चाहे वो नालों की सफाई हो, ट्रोमल मशीनें हो जो ये घूम घूम के करती है, या फिल्टर्ड वेस्ट को यहाँ से ले जाकर कहीं पर भी आप लोग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो गया, हर जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए साथ के साथ हमें प्लांटेशन करनी पड़ेगी। ये आप ओखला लैंडफिल का देख रहे हैं, वहाँ पर प्लांटेशन शुरू हो चुकी है। इसकी कंप्लीट ग्राउंड रिपोर्ट आने वाले दिनों में अपडेट के साथ लेकर आऊँगा। ठीक है, बहुत बड़ा ये पोर्शन है, ये देखिए, एक तरफ तो ऑलरेडी ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, और ये भलसवा का
ठीक है, भलसवा में भी आप लोगों को काफ़ी सारा प्लांटेशन देखने को मिलेगा। ये ग्रीन ग्रीन पार्ट जो देख रहे हो इसमें प्लांट उग गए हैं, लेकिन अभी इनकी ग्रोथ कम है। ठीक है, बैम्बू प्लांट्स है, टाइम लेते हैं। ठीक है, और ओखला में तो अभी हाल फिलहाल में ही जस्ट शुरू हुई है। देखिए, एक पैच रेडी और एक पैच में आपको ग्रीन ग्रीन सारा दिखाई दे ही रहा होगा। तो यही कुछ है स्टेप जो लेके इस लैंडफिल को ख़त्म करके कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो यही किया जा सकता है। लेकिन अभी काम बहुत है। ठीक है, और यहाँ पर घूम फिर के सवाल यही है कि क्या हम कर सकते हैं और इसमें और क्या किया जा सकता है इन मशीनों के अलावा। ठीक है, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी हैबिट चेंज करना ना इंसानों की बहुत टफ चीज़ होती है। जो हमने बचपन से सीख लिया। यहाँ वहाँ कचरा फेंकना हमने सीख लिया, वो सीख लिया, और आज भी हम यही करते हैं। ठीक है, और इस पहाड़ को हटाने लिए अभी अभी और भी ज्यादा तगड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। थोड़े डस्टबिन की देखिए समस्या है, मैं ये मानता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आए थे डस्टबिन और लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाने चाहिए, खास करके जहाँ पर आज की डेट में रिवर फ्रंट वगैरह बन रहे हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ कोशिश ये होनी चाहिए पब्लिक को कि आलस ना दिखाएं यार। घर के बाहर कचरे की गाड़ी आती है गाना गाते हुए कि कचरे वाला आया कचरा निकाल, कम से कम उस गाड़ी में नीचे 10 कदम चल के उसमें फेंक दिया करें। ठीक है, और चुपके से आंख बचा कर यहाँ वहाँ ना फेंका करें। ठीक है, घर के पास पास में कचरेदान बने हुए हैं। ठीक है, मेरे घर से भी 5 मिनट की दूरी पे मैं भी कहीं यहाँ वहाँ जाता हूँ तो पहले कचरा वहीं फेंकता हुआ निकलता हूँ। तो आप लोग भी इस चीज़ को अपनी हैबिट में डालें, अपने बच्चों को भी समझाएं, तभी जाके यहाँ पर एक तगड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बाकी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, आप क्या सोचते हैं, कैसे किया जा सकता है, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।